कैसे करें पीईटी 2023 में ग्राफ और तालिका के 20 प्रश्न 20 नंबर के। सबसे महत्वपूर्ण इस समय चर्चा का विषय जो है वह सबसे ज्यादा यही है कि सर पिछले 2022 में जो 4 पेपर हुए उसमें ग्राफ और तालिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा और ऐसे ऐसे ग्राफ तालिका के प्रश्न आए जिनको हिलाना मुश्किल था। मतलब कि छात्र 20 में से 10 या तो 12 क्वेश्चन ही कर पा रहा था, इससे ज्यादा छात्र नहीं कर पा रहा था। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यह बन जाता है कि सर अगर हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश में 50 के सेक्शन में अगर हम 35-38 में अटक जाएंगे तो हम 80 प्लस जाएंगे कैसे? क्योंकि बाकी का 50 का तो जीके जीएस का है, उसमें 50 में 50 लाना पॉसिबल है नहीं। तो कैसे इसमें करें ऐसा कि 50 में 50 आ जाएं? इंपॉर्टेंट बात होती है, महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि अगर आप ग्राफ में 20 में 20 नंबर पक्के कर लेते हैं तो दोस्त यकीन मानिएगा कि मैथ के आप 5 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे और रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे अगर आप ग्राफ और तालिका के 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राफ तालिका को हम कैसे करें मैनेज, कैसे करें प्रैक्टिस, कहां से करें प्रैक्टिस, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, इन सब के विषय में जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों इसी सब की बातों को लेकर के मैं आ चुका हूं आपके साथ में और आपको बताऊंगा कि ग्राफ तालिका में कैसे करने हैं 20 में 20। तो आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर बात करूं तो ग्राफ तालिका में, ग्राफ और तालिका में आप सभी को बता दूं, ग्राफ तालिका में क्वेश्चन कहां से आते हैं, प्रश्न कहां कहां से आते हैं, यह सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता आती है कि प्रश्न कहां से आते हैं, प्रश्न कहां से आते हैं। तो आपको बता दूं कि जो पीटी का सिलेबस है उसमें मैथ के एक अलग चैप्टर दिए गए हैं। मैथ के चैप्टर में 5 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है और ये सारे आपको सिलेबस हैं। लेकिन अगर ग्राफ तालिका करना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए? नंबर 1 आनी चाहिए प्रतिशत, नंबर 1 क्या आना चाहिए आपको? प्रतिशत आना चाहिए। नंबर 2 में आपको क्या आना चाहिए? प्रतिशत बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। मैथ के सेक्शन का प्रतिशत बहुत ज्यादा परसेंटेज तैयार होना चाहिए, तभी आप ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके 4 ग्राफों में से किसी में से 2 क्वेश्चन जरूर आपको प्रतिशत वाले मिलने वाले। उसके बाद लाभ हानि के, किसके? लाभ हानि के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। किसके? लाभ हानि के क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरे में बात करूं तो अनुपात समानुपात के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। किसके? अनुपात के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, रेशियो के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर यहीं से बात करूं तो यहां से आपका डिफरेंस, अंतर आपका आएगा। क्या आएगा? अंतर आएगा। किसका आएगा? ग्राफ का अंतर आएगा। ग्राफ में अंतर आएंगे उसके क्वेश्चन आपको करने होंगे। रेशियो में अंतर निकालना, इन तीनों का जो अंतर बनता है, इन तीनों में एक अंतर टाइप से आता है क्वेश्चन, वो करने पड़ेंगे। लेकिन वो 4 ग्राफ आते कौन कौन से हैं? पहला आपका एक आएगा लाइन ग्राफ, पहला आएगा आपका लाइन, दूसरा आएगा आपका पाई चार्ट, पहला पाई चार्ट आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा आपका तालिका आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे। 3 में आ जाएंगे, 2 टेबुलर फॉर्म में आ जाते हैं, एक पाई चार्ट में आ जाता है और एक आपका लाइन ग्राफ में आ जाता है। इसके 2 आ जाएंगे, इसका 1 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। टोटल क्वेश्चन में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है आपका कि आपको प्रतिशत आना चाहिए। प्रतिशत आपको सबसे ज्यादा आना चाहिए। अगर प्रतिशत आता है तो 4 प्रश्न आप मान के चलिए। कितने? 4 प्रश्न आप बिल्कुल मान के चलिएगा। लाभ हानि से अगर बात करूं तो 2 प्रश्न मान के चलिएगा। अगर अनुपात से मान के चलो तो अनुपात से भी आप 4 क्वेश्चन आराम से मान के चलते हैं। सर अभी तो ये 10 हुए, सर अभी तो ये 10 हुए, बाकी कौन से चैप्टर से आएंगे? तो दोस्तों बाकी चौथा चैप्टर आप मान सकते हो औसत को। क्या कर सकते हो? औसत मान सकते हो कि औसत से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 4 क्वेश्चन मान लो। अदर जो चैप्टर 1-2 आ जाएंगे ऊपर नीचे। जब ग्राफ की प्रैक्टिस करोगे तो किसी में अंतर पूछ लेगा, किसी में कुछ पूछ लेगा और लगभग आपके 20 प्रश्न हो जाते हैं। कितने? 20 प्रश्न हो जाते हैं। इसकी सबसे ज्यादा क्या होती है? भाषा कठिन होती है।
क्या होती है, भाषा कठिन होती है, लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। भाषा कठिन होती है, आप अगर लैंग्वेज पढ़ना नहीं सीखे, बिना लैंग्वेज के आप चल दिए कि ग्राफ कर लेंगे तो आप फंस जाएंगे और ग्राफ वहीं से छोड़ के चले आएंगे। तो चीजें क्या करनी पड़ेंगी आपको, इन सभी चैप्टर का अगर मैं बात करूं तो इन सभी चैप्टर में अगर मैं बात करता हूं आपसे, क्या करता हूं, अगर इन सभी चैप्टर में, तो आपको मैथ के साथ मैथ के 5 चैप्टर के साथ साथ इन चैप्टरों की प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, डेली मेरे दोस्त प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस क्लासेस हम चलाएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस इन 4 चैप्टर की डेली करनी है, वो भी ग्राफ के एवज में कराना है। प्रीवियस ईयर, पिछले साल के जितने प्रश्न मिले उन सभी से करना है। और साथ ही साथ नंबर 1 पॉइंट क्या करना है, आपको गुणा भाग बहुत तेज आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट होनी चाहिए। मतलब कैलकुलेशन की अगर बात करूं, कैलकुलेशन अगर आपको बहुत तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी दोस्त, डेली करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डेली करोगे तभी अच्छे मार्क्स ला पाओगे, अच्छे नंबर ला पाओगे। दूसरी चीज, रेगुलर आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यही तोड़ है और इसके अलावा कोई तोड़ नहीं है। ग्राफ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है 20 नंबर के लिए, और 20 नंबर आपके इन्हीं 4 चैप्टर से आने, किन से, इन 4 चैप्टर से आने हैं। तो क्यों ना हम इन 4 चैप्टर की डेली प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से इन 4 चैप्टरों को तैयार कर लें। इससे प्रॉफिट क्या होगा, ये याद रखो, अगर आप यूपीपी का फॉर्म भरते हो तो क्वेश्चन आपको इन 4 चैप्टर से मिलने वाले हैं, यूपीएसआई का फॉर्म भरते हो तो आपको इनसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप एसएससी का कोई भी फॉर्म भरते हो तो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, या अगर आप इन किसी में से भी तैयारी करते हो तो ये चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको क्लास में ज्वाइन होना है और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करना है। और इस बार पीटी में कम से कम 90 प्लस का स्कोर तय करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।